उसके बारे में अभी बात कर रहे थे, कोटा वाला डाइसी की सुनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स भी हैं, सो करनी है मेरे ख्याल से सुना देते हैं, लेकिन जिनको मतलब जो ज्यादा ओवरटली सेंसिटिव है वो ना देखें। डिस्क्लेमर कुछ बातें होती हैं इसमें जो कि आपको लग सकता है कि भाई गलत है, लेकिन कर देते हैं क्योंकि कर चल देते रहा है हैं, बात, कुछ कर लेते हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये इंसिडेंट मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। मेरा बैचमेट है, मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है। बेसिकली वो तैयारी कर रहा था जब एमबीबीएस की, जब एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था तो एक साल उसने ड्रॉप किया था, तो उसने दिल्ली से ही कोचिंग करी थी, बट उसका नहीं हुआ। तो अगले साल उसको उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आपको अब हम कोटा भेजें, आप कोटा जाके वो करें, मेहनत करें और कोटा जाके आप करें, फिर आपका एमबीबीएस में देखते हैं क्या होता है। तो मेरा दोस्त था, मेरे दोस्त के ऑलरेडी कुछ दोस्त थे जो सेकेंड टाइम ड्रॉपर्स वो भी थे, जो कि पहले से ही कोटा में तैयारी कर रहे थे। तो मेरा दोस्त थोड़ा एक्साइटेड भी था कि चलो अपने दोस्तों के साथ मैं शायद प्रिपरेशन करूंगा तो शायद इस बार मेरा अच्छे नंबर आ जाए, अच्छा शायद सिलेक्शन हो जाए। एक बार फिर से एक रफ आइडिया दे दो, कौन से साल के आसपास की बात होगी? ये आप लगा लो, ये होगी 2015-16 के अराउंड, 15-16 के अराउंड की बात है। सेकंड ड्रॉप में वो गया था, 16 को एग्जाम होना था, 16 को उसने एडमिशन लिया, तो 15 की अराउंड की बात है जी। तो अब क्या हुआ, मेरा दोस्त एक्साइटेड था, उसके कुछ दोस्त ऑलरेडी कोटा में पढ़ रहे थे, तो उसको लगा अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ूंगा तो शायद मजा आ जाए और माहौल भी बने, तो पढ़ाई करके निकल भी जाए। क्योंकि इस उम्र में होता है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा बाहर निकलने, थोड़ी ज्यादा फ्रीडम मिले, और सेकंड टाइम ड्रॉपर होते हैं तो लगता है यार बहुत ज्यादा प्रेशर है ऑलरेडी। तो वो मेरे दोस्त एक्साइटेड भी था, तो अपने दोस्तों से बात करी कि यार मैं भी आ रहा हूँ कोटा, तुम्हारे बैच में पढ़ूंगा, मजा आएगा, साथ में पढ़ेंगे, साथ में क्रैक करेंगे जो भी। अब मेरा दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ कोटा चला गया, उसने एडमिशन ले लिया, 2-3 उसने हॉस्टल देखे, एक हॉस्टल उसे पसंद आया। एक हॉस्टल पसंद आया तो उस हॉस्टल में सिर्फ सेकंड फ्लोर था जिसमें रूम अवेलेबल थे। तो एक रूम अवेलेबल था जो कि सेकंड फ्लोर के बिल्कुल लास्ट में था। अब जैसे कॉरिडोर है तो कॉरिडोर का बिल्कुल लास्ट का रूम था। तो मेरे दोस्त को होता ना नया जो उसने बोला यार मम्मी पापा मैं ये वाला रूम लूंगा, बिल्कुल लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाला रूम कम डिस्टर्बेंस होगी, लास्ट वाला रूम देख के ज्यादा लोग आते भी नहीं है रूम में, कम डिस्टर्बेंस होगी, अपन आराम से पढ़ाई करेंगे। तो उसने लास्ट वाला रूम बाई चॉइस उसने लास्ट वाला रूम ले लिया, बाई चॉइस उसने लिया, किसने उसको बोला नहीं था, उससे बोला मुझे लास्ट वाला रूम चाहिए। तो सही रूम था, गया अंदर, उसने सामान एडजस्ट किया, उसके घर वाले चले गए। भाई ने पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी, दोस्तों के साथ जाता था, 2-3 दिन नॉर्मल रहा, सब कुछ रहा नॉर्मल, दोस्तों के साथ कोटा पढ़ने जाता था, कोटा में जो भी इंस्टीट्यूट नाम नहीं लेंगे, पढ़ने जाता था, वापस आता था, मैस में खाना खाता था, पढ़ाई करने ऊपर आया। तो तीसरे-चौथे दिन की बात है शायद, ये सब कुछ नॉर्मल, डे सारा नॉर्मल था, ऊपर आया, अपने रूम में आया, तो उसने सोचा यार थोड़ा पढ़ते हैं ना। तो 1-1:15 बजे करीब थोड़ा उसने पढ़ाई वढ़ाई करी, तो उसको लगा यार बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बंद करके सोते हैं, कल भी जाना है वापस कोचिंग। तो उसने अपना फोन बंद किया, उसने अपना लैपटॉप बंद किया, उसने किताबें बंद करी, और वो सोने के लिए जैसे ही उसने अपना बेड बनाया तो अचानक उसको आवाज आने लगी किसी के बोलने के अपने रूम से। तो पहले तो एकदम बंदा डर जाता है कि ये कौन बोल रहा है, मेरे अलावा तो कोई है नहीं। फिर उसने देखा कि उसका फोन में एक लेक्चर चल रहा है फिजिक्स के टीचर का, बेसिकली अच्छा जो उसके फिजिक्स के टीचर है उसका लेक्चर चल रहा है। तो उसने दिमाग लगाया यार मैंने तो फोन बंद कर दिया था, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, अचानक कैसे चल गया। खैर उसने उतना सोचा नहीं, उसको लगा शायद ऐप ऑन रह गया होगा, वो थोड़ा बैकलॉग के लेक्चर्स दिख रहा था, उसको लगा शायद रह गया होगा, तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, उसने लेक्चर बंद किया, वो सो गया। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो चल गया अपने आप, उसको लगा यार शायद मैंने ऐप बंद नहीं किया होगा, तो चल गया होगा, ये साइट बंद नहीं करी होगी, तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, उसने बंद करा, वो सो गया। सुबह उठता है, गर्म पानी उसको बाहर लेने जाना होता था, रूम में गर्म पानी का सप्लाई नहीं आता था, बच्चे खत्म कर देते थे या गीजर चला के रखते थे, तो गर्म पानी का सप्लाई वो बाहर लेने गया, तो उसकी वार्डन आई, वार्डन फीमेल थी, बड़ी अच्छी लेडी थी वो, जैसे बताता है कि बड़ी हेल्पफुल थी। तो वो आई तो उसने बोला कि बेटे कल रात भर तुम अभी से पढ़ने लगे, अभी तो तुम आए हो, तुम रात भर पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अभी से इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, और पढ़ते भी हो, उसने बोला कि पढ़ते भी हो तो थोड़ा वॉल्यूम अपने लैपटॉप की या फोन की जिसमें भी आप लेक्चर देख रहे हो कम कर दें। इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन इतनी वॉल्यूम होती कि आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मेरे रूम में भी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। अच्छा। तो आपको पढ़ना भी है तो आप वॉल्यूम कम करके पढ़ें। मेरा दोस्त को बोल के चलेगी, तो मेरा दोस्त काफी कंफ्यूज, यार मैं तो 1:15 बजे करीब ही सो गया था, मैम को कौन से लेक्चर की आवाज आ रही है ना, मैं तो पढ़ भी नहीं रहा था 1:15 बजे के बाद। तो एनीवे उसको लगा कि शायद वो लेक्चर जो चल गया था जोर से, उसकी आवाज आई होगी, सुन के बोल दिया होगा, उसका सुन के बोल दिया होगा कि भाई लेक्चर पढ़ रहा हूं, उसने ज्यादा सोचा नहीं। वो अगला दिन ये दिन खत्म हो गया, ऐसे 1-2 दिन और बीते, कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद क्या हुआ, रात को वो पढ़ रहा था, फिर से 1-1:15 बजे करीब वो पढ़ रहा था, तो फिर उसने किताबें समेटी, सोने जैसे ही गया तो उसको ऐसा लगा कि उसके रूम के अंदर दीवार में कोई ऐसे नॉक कर रहा है, धक 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 धक,
मतलब सपोज यहाँ पे हम लेटे हैं और ये दीवार है, तो उसको लगा कि दीवार पे कोई ऐसे मार रहा है, ऐसे जैसे होता है ना कोई गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में मारता है, कॉन्जरिंग मूवी में दिखा रखा था। हाँ, दुक 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 ऐसे ऐसे वो दीवार पे मारे जैसे कोई कई लोग फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में दीवार पे मारते हैं ना, तो उसको वैसे लगा कि रूम के बाहर से नहीं अंदर से ऐसी आवाज आ रही है। अच्छा, अंदर से जैसे अगर मैं लेटा हूँ यहाँ पे और बगल में दीवार है, तो दीवार के अंदर कोई मार रहा है, बाहर से नहीं, क्योंकि इसे ऐसी भी आवाज आ रही थी पढ़ने की। तो उसको थोड़ा अजीब लगा, उसने बोला यार ये क्या हो रहा है। तो एनीवेज उसने इस बात का भी कुछ ज्यादा बनाया नहीं, वो फिर से सो गया। अगले दिन फिर से पानी लेने जाता है, तो वार्डन फिर से इस बार गुस्से में कि तुम्हें मैंने 2-3 बार वार्निंग ऑलरेडी दे दी है, तुम क्या कर रहे हो, रोज रात को तुम जोर जोर से लेक्चर चलाते हो, सब डिस्टर्ब होते हैं, मेरे रूम तक आवाज आती है, मैं नहीं सो पाती तुम्हारी वजह से, अगली बार से तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हारा ये सब कुछ कन्फिस्केट करा दूंगी, लैपटॉप या फोन जो भी, रात को तुम्हारे पास रखने नहीं दूंगी, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो सबको। मेरे दोस्त ने थोड़ी बहस करी कि यार मैडम मैं तो सो गया था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन और फिर उसको खुद को भी आवाज नहीं आती थी, नहीं, उसको लेक्चर चल रहा है वगैरह, उसको उसको सो एक बार जाता ही था, हुआ था शुरू। वो एक बार हुआ था, ओके। उसके बाद वो सो जाता था। अब कल रात को उसके साथ वो दीवार वाला इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा तो उसको लेक्चर कुछ समझ में आया नहीं, तो उसने थोड़ा बात करी, लेकिन मैडम तो सुनने वाली थी नहीं। मैम ने उसको वार्निंग दी और चलेगी। अभी थोड़ा परेशान हो रहा है। इतने टाइम में क्या होता है कि ये मेस जाता है, और जब ये मेस जाता है तो उसको एक इसका कोई सीनियर, मतलब सीनियर इन द टर्म्स की वो 4 सालों से यहीं था, वो बंदा 4 साल से तैयारी कर रहा था। तो उसने इसको पकड़ा मेरे दोस्त को और बोला यार तुम्हें डर नहीं लगता क्या। उसने बोला डर किस बात से लगना, कह रहे तुम्हें पता नहीं तुम्हारे रूम में क्या हुआ था। कोई ऐसी बात बोले मैं ये तो बात उसी वक्त भाग जाऊंगा। उसी बात, और यार उस बंदे के साथ थोड़ा बहुत गलत भी हो रहा था, तो उसको लगा कि वो थोड़ा ऐसा हुआ, क्यूरियस हुआ क्या हो रहा था। उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता भाई क्या बात है। उसने बोला यार मेरे ही, जब मैं यहाँ पे 4 साल पहले आया था तो मेरे साथ का एक बंदा था, मेरा दोस्त ही बोल लो उसे, वो उसी रूम में रुका था जिस रूम में अभी आप हो। तो उसने 2 साल तैयारी करी, और 2 साल में, यानी कि 2 साल पहले 2014 की बात है, ये 13 की बात है, दूसरे अटेम्प्ट में जब उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया, और वो रात भर चिल्लाता था, चीखता था और दीवार में मारता था, जैसे फ्रस्ट्रेटेड है, वही जो उसने एक्सपीरियंस किया कि दीवार में मार कनेक्शन बिल्ड, और बोल रहा कि यार उसको वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि 2 साल वहां था, तो उसका एक फिजिक्स का टीचर था। नोट करने वाली बात यह है, उसका फिजिक्स का टीचर था, जिस लेक्चर की आवाज आई थी वो फिजिक्स के टीचर था, जो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था क्लास में कि तुम 2 साल से ही हो, तुमसे पढ़ाई नहीं होती है, तुम डफर हो। उसको नीचा दिखाता था, उसको क्वेश्चन पूछ के उल्टे सीधे, और आंसर नहीं दे पाता तो उसको बहुत ज्यादा उसको जलील करता था, उसको बहुत ऐसे एम्बेरस फील होता था। तो उसकी वजह से भी बहुत डिप्रेशन में जाता रहा। 2 साल एक तो उसका एडमिशन नहीं हुआ, और 2 साल तक उसके फिजिक्स के टीचर उसका मजाक उड़ाता रहा। तो वो उससे काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर डिप्रेशन में, फिर उसने एक बार क्या किया, उसने उसी रूम में सुसाइड कर लिया। कैसे सुसाइड किया उसने ये नहीं बताया, चाहे पंखे से लटक के किया हो, चाहे उसने जहर खाया हो। अब ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते, बट उसने उस रूम में सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसकी थोड़ी 2 साल पहले हुआ, तब से किसी और को रूम अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि इसने वो रूम लिया ही था। और जब उसको दिया गया तो उसको बताया भी नहीं गया पहले से कि इस रूम नहीं, कुछ नहीं बताया। कोई लोग ज्यादा इस बात का मानते नहीं, यार देखो हो गया, कोई अपना धंधा तो बंद कराएगा नहीं, ऑब्वियसली। और उसने वो कह रहा था कि इस रूम में थोड़ा उन्होंने पेंट करा के इस रूम को थोड़ा रेनोवेट वगैरह भी कर दिया, ठीक है, पर हॉस्टल में किया था तो उस रूम को भी कर दिया था रेनोवेट। तो अब जब मेरे दोस्त को ये बात पता चली तो उसकी थोड़ी सी हालत खराब हो गई है। आपको ये सब बता रहे हैं, उसने दीवार की आवाज सुनी, वो बता भी रहा था कि दीवार में वो डिप्रेशन में दीवार पे वो मारता था, गुस्से में डिप्रेशन में वो दीवार पे मारता था। फिजिक्स का लेक्चर, और उसी टीचर का जो टीचर का उसने लेक्चर, उसका फोन में ऑटोमेटिकली चल गया, वही उसको जलील भी करता था उस बंदे को जिसने सुसाइड किया था। ये सब सुन के मेरा दोस्त डर गया। अब उसने डिसाइड किया कि भाई इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन उसको लगा ये नहीं है कि यहाँ से मैं भग जाऊँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी दे दी थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलनी थी, उसको लगा था मेरी महीने का लॉस हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस। तो उसने बोला यार थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला यार एक तरकीब लगाता हूँ, रात को हनुमान चालीसा चलाऊंगा फोन पे और सोऊंगा। और भगवान की कृपा ये होती है भाई कि आपने चलाया हनुमान चालीसा और 3-4 दिन तक बिल्कुल सब कुछ सही रहा, कुछ नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, वार्डन की कंप्लेंट भी बंद हो गई कि आपकी आवाज आती, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब वो मेरा दोस्त खुश, वही उसका नॉर्मल रूटीन शुरू हो गया। तो 4 या 5 रात बाद मेरे दोस्त ने सोने के लिए जब माहौल बनाया, वो सो गया। अचानक 3-4 बजे उसकी नींद खुली तो हनुमान चालीसा नहीं चल रही। यहाँ पे मेरे दोस्त को लगने लग गया डर। उसने अपना मुंह आधे घंटे तक उसने अपना मुंह रजाई के अंदर छुपा के रखा। तो उसको होता है ना जब आप डरते तो आपको लगता है आप जरा भी मूवमेंट करोगे तो कोई तुम पकड़ लेगा। मुझे हर रात लगता है ये ऐसा होता है, आपके साथ तो बहुत कुछ होता है।
लेकिन वो उस पर नहीं जाते। लेकिन Details उसको में जाएंगे। उसको ये लगा कि 30 मिनट तक अपने रजाई के अंदर बंद रहा, एक ही पोजीशन में बैठा रहा कि कुछ हो जाएगा, अगर मैं हिल जाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ लेगा बस उसने। लेकिन फिर भी उसको ये लगा कि शायद मोबाइल की बैटरी बंद होगी, इसलिए हनुमान चालीसा बंद होगी। तो उसने फिर 30 मिनट बाद इतना करेज अपने अंदर जुटाया कि उसने रजाई हटाई और उसने जब फोन देखने की कोशिश करी, मेरा फोन गायब, क्योंकि उसने फोन अपने टेबल में, बेड के बगल के टेबल में रखा हुआ था। जैसे ही उसने देखा मेरा फोन गायब, तो उसको ऐसे दिखाई दिया कि उसका फोन जैसे किसी ने टेबल के बगल से रूम के कोने में ऐसे फेंका हुआ है। तो उसका फोन, तो आवाज वगैरह नहीं आवाज वगैरह उसको कुछ नहीं है। वो सोया है, तो जब वो सो रहा था तो उसने हनुमान चालीसा चलाई हुई थी, जब वो उठा तो फोन दूसरी तरफ फेंका हुआ था, जमीन में पड़ा हुआ था ऐसी। हाँ, जैसे किसी ने फेंका हो, क्यों यहाँ से वहां तक फोन जा नहीं सकता Obviously, है, जब तक या तो फिर आप ना फेंके या कोई और ना फेंके। तो मेरे दोस्त को जैसे ही उसको डर लगा, और उसको इतना टाइम भी नहीं मिला कि उसे डर लगे। जैसे ही उसने ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी कि मेरा फोन किसने फेंका है, उसके रूम में जो अटैच टॉयलेट बाथरूम था, ऐसा लगा उसका दरवाजा बंद हो रखा था। उसको ऐसा लगा कि इसने कि टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर से कोई इस दरवाजे पे स्क्रैच कर रहा है। स्क्रैचिंग आवाज होती ना, कर 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 इरिटेटिंग से आवाज जो आती है, ये उसको लगा कि कोई अंदर से ऐसे कर रहा है, स्क्रैच मार रहा है। और वो अटैच वॉशरूम था। अटैक, उसके अलावा मतलब उसमें या तो फिर कुछ कोई उसके रूम में घुसा होगा, वो अंदर से कर रहा होगा, या कोई एक्सेस नहीं है, वो कोई कॉमन टॉयलेट बाथरूम नहीं अटैच्ड। जैसी आवाज आई, मेरा दोस्त चिल्लाते मतलब जोर से बचाओ बचाओ, हेल्प करते करते वो रूम के बाहर भागा है। पूरे कॉरिडोर के एंड, क्योंकि वो एंड में था, पूरा कॉरिडोर भागते भागते पूरे हॉस्टल के सामने भागते भागते वो भागा है। उसने अपने वार्डन का रूम खुलवाया जी, अपने वार्डन के रूम से जो फोन था उससे अपने घर वालों को फोन करके बोला कि आप मुझे लेने आइए, मैं यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकता। उसके घर वालों को, बेटा हम सुबह सुबह आते हैं। 3:30 या 3 बजे की घटना थी ये, और उसके घर वालों को आना था सुबह 8:30 9 बजे करीब। उतने टाइम वो अपने रूम तक वापस नहीं गया। उसने वार्डन के रूम के बाहर खड़े और बैठे वार्डन के रूम के बाहर उसने पूरी रात कर दी। और अगले दिन उसके घर वालों ने ना क्वेश्चन पूछा ना कुछ पूछा, उसका सामान उठाया, उसको लेके चले गए। तो ऑल दो स्टोरी में ना कोई भूत दिखाई दिया, ना कोई ऐसा कुछ हुआ कि हम बोले कि ये दिखाई दिया, बट ये सारी इंसिडेंट्स उसके साथ हुए, उसने ये शेयर किया था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज, धन्यवाद। ऐसे मत जाओ अकेले छोड़ के। सो यार प्लीज जरूर बताना तुम्हें कैसी लगी ये स्टोरीज, एंड अपने सजेशन देना अगर तुम्हें भी कोई अपनी तरफ से स्टोरी सजेस्ट करनी है या तुम चाहते हो मैं उसको इस कैमरे के सामने नरेट करूँ, तो कमेंट में जरूर भेज देना। बाकी यार मिलते हैं आपको फिर कभी किसी नेक्स्ट जबरदस्ती वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ये रहेगा लास्ट में के जाना, थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू हो गया।